Assalamu alaikum students. I hope that you all will be alright. Let's start with the name of Allah, who is the perfect and giver of peace. In our last lecture, we have been discussed about use of punctuation. We have discussed full stop, colon and semicolon. Today we will discuss rest of punctuation marks. First we will discuss about comma. Comma is used to separate the address from others as कॉमा जो है वो दूसरों से किए गए जो हम मुखातिब होते हैं उसको दूसरों से अलहदा करने के लिए कॉमा इस्तेमाल किया जाता है. फॉर एग्जांपल, डियर स्टूडेंट्स कॉमा लिसन टू मी. द नेक्स्ट रूल इज टू सेपरेट द डिफरेंट फ्रेजेस एंड क्लॉजेस फ्रॉम वन एंड अदर. मुख्तलिफ फ्रेजेस और क्लॉजेस को एक दूसरे से अलहदा करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, he challenged, he fought, he won. These three phrases separate through the comma. Now we will discuss about apostrophe. This is the sign of apostrophe. The definition of apostrophe is this symbol is used to show possession or relation. Apostrophe जो है वो possession या relation को show करती है. For example, this is Jamil's एपिस्ट्रोफी एस हाउस. ये जमील का घर है. नाउ वी विल डिस्कस हाइफन. दिस सिंबल इज यूज्ड बिटवीन द पार्ट्स ऑफ कंपाउंड वर्ड्स. ये जो सिंबल है ये कंपाउंड वर्ड्स के दरमियान में इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जाम्पल, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर हाइफन इन हाइफन लॉ. स्टेप हाइफन मदर, स्टेप मदर. Next is parenthesis. It is also called braces. Parentheses are used to note the necessary explanation in a sentence. Parentheses यानी braces जो हैं वो necessary explanation के लिए इस्तेमाल होती हैं एक sentence में. For example, I told फराज that, मैंने फराज को बताया कि he means रहीम was not my friend. मैंने फराज को बताया कि वो मतलब रहीम मेरा दोस्त नहीं था. Now we will discuss dash. This symbol denotes the pauses in the words of sentences which is the result of hesitation, worry, fear or something else. ये जो सिंबल है डैश का ये इस्तेमाल होता है पॉजेज इन द वर्ड्स के, ये वर्ड्स में पॉज देने के लिए इस्तेमाल होता है. सेंटेंस विच इज रिजल्ट जो कि होता है हेजिटेशन की वजह से, वरी की वजह से और फियर की वजह से. फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक दैट द मून, द मैन. नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन मार्क. इट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. क्वेश्चन मार्क जो है वो सवालिया जुमलों के आखिर में इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम. नाउ वी विल डिस्कस मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन. इट इज यूज्ड फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, फियर, सरप्राइज और सरो. मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है ये एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है जॉय को, फियर को, सरप्राइज और सरो को. For example, what a beautiful scene, what a horrible accident. Mark of exclamation. Now we will discuss capital letters. The first letter of a word will be always capital S. कि हर word का first letter जो है वो capital होगा. जैसे कि go to इस्लामाबाद, go का G capital है. The next rule is the first letter of every line ऑफ पोएम की हर लाइन जो है वो कैपिटल लिखी जाती है. द थर्ड रूल इज द फर्स्ट लेटर ऑफ डे, मंथ विल बी कैपिटल. डे और मंथ हम जहाँ भी लिखेंगे उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लिखेंगे. फॉर एग्जांपल, अगर हम मंडे लिखते हैं तो मंडे का कैपिटल होगा, या जनवरी लिखते हैं तो जनवरी का जे कैपिटल होगा. द नेक्स्ट रूल इज फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लिखा जाता है. सो स्टूडेंट्स, दीज आवर पंक्चुएशन मार्क्स वी हैव बीन डिस्कस्ड टुडे. वी हैव बीन डिस्कस्ड टुडे अबाउट
mark of interrogation, exclamation mark, apostrophe, dash, hyphen, inverted commas, parenthesis and capital letters. Students, keep in mind that these punctuation marks are very important in your writing experiences. If you write the question mark at the end of exclamation affirmative and assertive sentences, अगर आप सादा जुमलों के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं तो आपका 0.5 डिक्रीज हो जाएगा. और इफ़ यू पुट full stop at the end of exclamation sentences, then you will also decrease your 5.5 marks. So students, keep in mind about the rules of punctuation marks. Something else, ये जो सिंबल है डैश का, ये इस्तेमाल होता है पॉजेज इन द वर्ड्स के, ये वर्ड्स में पॉज देने के लिए इस्तेमाल होता है. सेंटेंस विच इज रिजल्ट, जो के होता है हेजिटेशन की वजह से, वरी की वजह से और फियर की वजह से. फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक दैट द मून, द मैन. नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन मार्क. इट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द इंटरगेटिव सेंटेंसेस. क्वेश्चन मार्क जो है वो सवालिया जुमलों के आखिर में इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम. नाउ वी विल डिस्कस मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन. इट इज यूज्ड फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, फियर, सरप्राइज और सरो. मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है ये एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है जॉय को, फियर को, सरप्राइज और सरो को. For example, what a beautiful scene, what a horrible accident. Mark of exclamation. Now we will discuss capital letters. The first letter of a word will be always capital S. कि हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा. जैसे कि go to इस्लामाबाद, go का G कैपिटल है. The next rule is the first letter of every line ऑफ पोएम. पोएम की हर लाइन जो है वो कैपिटल लिखी जाती है. द थर्ड रूल इज द फर्स्ट लेटर ऑफ डे, मंथ विल बी कैपिटल. डे और मंथ हम जहाँ भी लिखेंगे उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मंडे लिखते हैं तो मंडे का कैपिटल होगा, या जनवरी लिखते हैं तो जनवरी का जे कैपिटल होगा. द नेक्स्ट रूल इज फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लिखा जाता है. सो स्टूडेंट्स, दीज आर पंक्चुएशन मार्क्स वी हैव बीन डिस्कस्ड टुडे. वी हैव बीन डिस्कस्ड टुडे अबाउट mark of interrogation, exclamation mark, apostrophe, dash, hyphen, inverted commas, parenthesis and capital letters. Students, keep in mind that these punctuation marks are very important in your writing experiences. If you write the question mark at the end of exclamation affirmative and assertive sentences, अगर आप सादा जुमलों के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं तो आपका 0.5 डिक्रीज हो जाएगा. और इफ़ यू पुट full stop at the end of exclamation sentences, then you will also decrease your 5.5 marks. So students, keep in mind about the rules of